बार फिर से पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई है। एक खबर बेशरम है, अगर आज मेरी वीडियो में मैं कोई बात बोलूं और मेरी इतनी बुरी तरह धुआं धुआं हो जाए, अरे यार मुझे 3-4 दिन का गैप लेना पड़ जाएगा कि थोड़े दिन बाद कैमरे के सामने जाकर बैठूंगा। लेकिन साहब इतने बेशरम हैं। व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। पर उड़ाई गई थी कि आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आसिम मुनीर को बुलाया गया है यूएस के परेड के अंदर। यूएस भाई पूछो ना, इतनी खुशी के मन में लड्डू फूट रहे थे उनके तो कि बात। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफिशियली बाहर आनी ही हैं। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे यूएस में इनवाइट किया गया है। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम लोग जो पाकिस्तान डायस्पोरा है वो भी इस चीज़ से परेशान हो चुका है और आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं। बस ये मौका मिला है मोदी को घेरने के लिए, और वो जा भी रहा था। ये बता दूं, हुआ ये कि जो जनरल माइकल ने, इनके सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं, उन्होंने उनकी तारीफ कर दी थी। अब इस पर भी साहब हा इस देश के विपक्ष को खुशी बहुत हुई, तकलीफ नहीं हुई, खुशी बहुत हुई कि साहब मज़ा आ गया। और यहाँ पाकिस्तान की इनके सेंट्रल कमांड के हेड ने तारीफ कर दी। अब साहब मुनीर साहब को लेकर सुनिए क्या कहा। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था। उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया। 3 बड़े झटके मिले हैं। वाह 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 साहब, क्या खुशी का दौर था कि मुनीर बस किसी तरह वहां पहुंच जाए। लेकिन यहां पर भाई कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। इनवाइट तो ये था, पेंटागन की रिपोर्ट थी, इमरान खान की पार्टी की रिपोर्ट थी, पाकिस्तान से डिनायल नहीं था, ये तो था, हर जगह ये रिपोर्ट थी, इंडियन मीडिया, फॉरेन मीडिया, कहीं कुछ खेल हुआ। एक तो इस रिपोर्ट के बाद जो जयशंकर जी ने बयान दिया है, तो उन्होंने एक तो पहली बार एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन के जाके पाकिस्तान को टेररिस्तान बोला। और उसके बाद उन्होंने, जब ये इनवाइट का सिलसिला चल रहा था और जनरल माइकल की जो इन्होंने बड़ी तारीफ करी थी कि हमारा ये बहुत ही फिनोमिनल पार्टनर है, वो एक अपने अपने जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। मैंने तब भी यही कहा था, ये बिल्कुल हो सकते हैं। कनाडा हमें बुलाए ना बुलाए, इसके जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। अरे यार, रशिया जाकर पाकिस्तान के साथ कोई डील करे, ये उसके रीजन हैं। इसी सब के बीच तो हमको कोट अनकोट जियोपॉलिटिक्स जो मैंने बताई थी, जीने का तरीका, हमें दुनिया में जीना पड़ेगा। भैया पाकिस्तान के मुनीर को अमेरिका में कोई इनवाइट करे, हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके इन सारी बात में देखो कह रहा हूं, ये अलग बातें हैं, लेकिन इसके चलते तुम्हें का इतने लड्डू फूटते हैं, तुम क्यों इतने खुश होते हो और फिर ये कहते हो कि देश हमारे ऊपर इस बात का क्यों आरोप लगाता है कि हम मोदी का विरोध करते हैं तो हम इसका मतलब देशद्रोही हो गए। तुम्हारी हरकतें ये बताती हैं कि तुम्हारी हरकतें देशद्रोही वाली हैं। अभी इसको जब कंक्लूड करूंगा अपने वीडियो को बताऊं तो अमेरिका में यार कोई खेल हुआ, या तो अमेरिकन डिप्लोमेसी ने ये तय करा कि नहीं भाई, इसमें दिल्ली नाराज हो जाएगा, इसमें भारत नाराज हो जाएगा, ये गलती ना करो बुला के, इसकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि इसको अपनी परेड में बुलाया जाए। भारत लगातार आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज करता आया है, यूएस के ऊपर प्रेशर बनाते आया है कि ऐसे लोग का साथ कृपया करके ना दिया जाए। तो उस आसिम मुनीर को अगर यूएस बुला रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात थी, ये खबर बाहर बात आई। लेकिन जैसे ही न्यूज़ एजेंसीज ने व्हाइट हाउस
के कुछ ऑफिशियल से बात करी, उन्होंने कहा कि ये फर्जी बात है, कैसे लोग का आप विश्वास कर रहे हो, सब फर्जी बात है, कोई फॉरेन मिलिट्री लीडर को, और अगर बुलाना भी होगा तो हम मिलिट्री लीडर को क्यों बुलाएंगे भाई, अगर बुलाना भी होगा हम किसी पॉलिटिकल लीडर को बुलाएंगे, मिलिट्री लीडर को तो बुलाने की कोई यहाँ पर तुक ही नहीं बनता है। तो कोई ऐसा फॉरेन मिलिट्री लीडर को इन्वाइट किया ही नहीं गया था। उन्होंने इस बात को बहुत क्लियरली कह दिया है। अब जो ये पूरा इन्होंने एक पूरा अपना बबल बनाया हुआ था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशली कॉल किया था और ऑफिशियली उन्होंने जो उनका 25th जो एनिवर्सरी है यूएस आर्म्ड फोर्सेस का, उसको जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए जो परेड निकल रही है, उसमें आसिम मुनीर को एज अ स्पेशल चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया है वॉशिंगटन डीसी में और वहाँ पर उनको जाना है। ये सब पूरा हवा जब ये उड़ी थी तो उससे इसका काफ़ी बैकलैश हुआ था। ये हवा जब उड़ी तो यूएस को भी इससे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। क्या हुआ कि यूएस में जो पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं, वो पूरा पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो ज़बरदस्त फ़ैन है इमरान खान का, और वो आसिम मुनीर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। बिकॉज आसिम मुनीर वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान सिर्फ मतलब भारत को परेशान करना, इधर उधर सब कुछ तहस नहस करना, वो बात तो अलग है, पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर दिया इस पर्सन ने। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म करने के लिए अगर कोई पर्सन सबसे ज़्यादा लायबल है वो आसिम मुनीर है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन लोग जो यूएस में रहते हैं वो कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज़ किया जम करके कि मतलब आप ऐसे व्यक्ति को कैसे बुला सकते हो अपने देश में जिसके ऊपर सीधा सीधा आतंकवादियों के साथ संलिप्तता के आरोप लगे हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां इसके ऊपर लगी हुई हैं। बताया जाता है कि आईएसआई सीधा सीधा काम कर रही है, आसिम मुनीर के कहने पर काम कर रही है आतंकवादियों के साथ मिलकर के। उस आसिम मुनीर को, वो आसिम मुनीर जो आतंकवादी मारे गए अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें मारे गए, उनके मतलब उनके सेरेमनीज में जा रहा है, उनके साथ स्टेज शोज कर रहा है। उस आसिम मुनीर को आप मतलब अमेरिका में बुला रहे हो और वो भी अपने 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। पहला तो ये हुआ। दूसरी चीज़, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर काफ़ी बैकलैश आया। इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके नेताओं ने कहा कि अगर ये ऐसा सही है, मतलब अगर आसिम मुनीर वहाँ यूएस जा रहा है तो ये तो मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। बिकॉज आसिम मुनीर को बुलाया गया और भारत से किसी को इनवाइट नहीं किया गया, मोदी गवर्नमेंट में किसी को नहीं बुलाया गया, तो ये तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस का लीडर है, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक सेटबैक हो सकता है। बिकॉज अब ये मामला साफ हो चुका है कि यूएस पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अलाइन हो चुका है। और यहाँ पर उन्होंने यूएस को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस वालों ने। उन्होंने कहा था कि मतलब यूएस एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने इतने प्रोवोगेटिव स्पीचेस दिए थे पहलगाम टेरर अटैक से पहले, और उसके बाद भी ये लगातार कश्मीर पर बयान देता रहा, ये लगातार स्टेज से खड़े होकर के ऐसी बातें भारत को लेकर के बोलता रहा और टेररिस्टों को सपोर्ट करता रहा। तो मतलब अगर अमेरिका इसको एज अ चीफ गेस्ट, इसको एज अ गेस्ट बुला रही है, तो अमेरिका के क्या इतने बुरे दिन आ गए? मतलब आसिम मुनीर अब गेस्ट बन करके अमेरिका में जाएगा, तो ये तो भाई बहुत बुरी बात है। और अमेरिका के इंटेंशन साफ साफ यहाँ पर नजर आते हैं कि वो क्या करना एग्जैक्टली चाह रहे हैं। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा पैसा और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ा था। लेकिन बाद में, और इसीलिए शायद ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने खुल करके कैमरे के सामने कहा, क्योंकि इतना क्रिटिसाइज हो रहे थे वो जिसका कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुल करके कहा कि भाई सब फर्जी बात है, ऐसे लोग के ऊपर आप क्यों विश्वास कर रहे हो, ये सब तो कुछ भी बोलते रहते हैं, पाव पाव भर के बम है इनके पास, अब ऐसे लोग की क्या बात करनी है। तो उन्होंने